प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष माह कृष्ण पक्ष अमावस्या। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हिमाचल में बदला मौसम, 20 से 21 दिसंबर को ऊंची चोटियों पर बर्फबारी के आसार, 2 महीने से ड्राई स्पेल। हिमाचल प्रदेश के अधिकांश भागों में वीरवार को बादल छाए रहे। धूप न खिलने से पहाड़ों पर हल्की ठंड महसूस हो रही है। मौसम विज्ञानी संदीप शर्मा ने बताया कि हाई क्लाउड की वजह से धूप नहीं खिल पाई। उन्होंने बताया कि 20 और 21 दिसंबर को वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो रहा है। इससे अधिक ऊंचाई वाले भागों में हल्की बर्फबारी के आसार हैं। चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर जिले की अधिक ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हो सकता है। अन्य जिलों में मौसम पूरी तरह से साफ रहेगा। इस बीच शिमला के न्यूनतम तापमान में बीती रात को 1.6 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। एचआरटीसी कर्मियों के लिए उन्नत सैलरी स्कीम शुरू, मिलेंगे कई फायदे। पीएनबी और एचआरटीसी के बीच हुआ एमओयू। पंजाब नेशनल बैंक और हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के बीच वीरवार को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये एमओयू पीएनबी की विशेष सैलरी अकाउंट स्कीम को एचआरटीसी के कर्मचारियों तक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया। इससे कर्मचारियों को कई फायदे मिलेंगे। ये समझौता उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, एसीएस परिवहन आरडी नजीम, पीएनबी के जोनल मैनेजर राजेश कुमार और एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक डॉक्टर निपुण जिंदल की उपस्थिति में हुआ है। हिमाचल के सरकारी स्कूल देंगे कॉन्वेंट स्कूल्स को टक्कर, मिलेगी हाईटेक सुविधाएं। हिमाचल में नए शैक्षणिक सत्र से 100 सरकारी स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होंगे। मूलभूत सुविधाओं में ये स्कूल हिमाचल के नामी निजी स्कूल्स को टक्कर देंगे। स्कूल्स की दीवारों का रंग अलग होगा। बच्चों के लिए वर्दी भी सरकारी स्कूल से बिल्कुल भिन्न होगी। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसका प्रस्ताव तैयार कर सरकार को भेज दिया है। इस पर अंतिम मुहर कैबिनेट में लगेगी। सूत्रों के मुताबिक शिक्षा विभाग ने वर्दी के 6 अलग अलग रंग बताए। निजी स्कूल्स की तर्ज पर लड़कों के लिए पैंट शर्ट कोट टाई होगी। इसी तरह छात्राओं के लिए स्कर्ट शर्ट कोट व टाई होगी। बिजली की दरें बैंकिंग, बीमा व वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों के लिए होंगी महंगी। सरकार के ऊर्जा विभाग ने बिजली उपकर को लेकर वीरवार को अधिसूचना जारी कर दी। अधिसूचना के तहत बिजली की दरें बैंकिंग, बीमा व वित्तीय संस्थानों के कार्यालयों के लिए महंगी होंगी। इन्हें अभी बिजली व्यावसायिक दरों पर ही मिल रही है। वर्तमान में इन्हें मासिक बिल 6.37 पैसे प्रति यूनिट की दर से मिल रहा है। अब सरकार ने इसकी दरें बढ़ा दी हैं। इसमें प्रति यूनिट की दर से 2 रुपये सेस लगाया गया है। शिमला संजौली मस्जिद की अवैध मंजिलें तोड़ी जाएंगी। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित संजौली मस्जिद की अवैध घोषित ऊपरी मंजिलों को गिराने का कार्य गुरुवार को एक बार फिर से शुरू हो गया। कोर्ट के आदेशों के बाद ये काम शुरू हुआ है। इससे पहले मस्जिद की 2 मंजिलों को हटाया जा चुका था। शेष 1.5 मंजिल को गिराने का कार्य बजट मंजूरी और कुछ कागजी औपचारिकताओं के अभाव में लंबे समय से रुका हुआ था। संबंधित विभाग से प्रस्तावित बजट को मंजूरी मिलने के बाद ये कार्य दोबारा शुरू किया गया है। शोभा यात्रा के साथ होगा कांगड़ा वैली कार्निवाल का आगाज। पुलिस मैदान धर्मशाला में 24 दिसंबर से शुरू होने वाली कांगड़ा वैली कार्निवाल का शुभारंभ शोभा यात्रा के साथ किया जाएगा। शोभा यात्रा का आरंभ उपायुक्त कार्यालय परिसर से होगा और समापन आयोजन स्थल पर किया जाएगा। इसमें पारंपरिक परिधानों के साथ स्थानीय कलाकार शामिल होंगे। कार्निवाल में पंजाबी गायक बब्बू मान, बॉलीवुड गायक अंकित तिवारी व सूफी गायक कमल ग्रेवाल के सुरों की महफिल सजेगी। ईडी के निशाने पर पंजाब के राजस्व अधिकारी, जीरकपुर में फ्रीज प्लॉट बेचने पर प्रवर्तन निदेशालय ने कसा शिकंजा। क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड के मामले में पंजाब के राजस्व विभाग के अधिकारी भी ईडी के निशाने पर हैं। क्रिप्टो करेंसी घोटाले में फ्रीज किए हुए प्लॉट कैसे बिक गए, ईडी अब इस मामले की भी जांच कर रही है। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि पहले से जारी फ्रीजिंग आदेशों के बावजूद पंजाब के जीरकपुर में स्थित 15 प्लॉट गैर कानूनी तरीके से बेचे गए। फ्रीज किए गए प्लॉट कैसे बेचे गए, इसको लेकर अब ईडी की टीम पंजाब के राजस्व अधिकारियों को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। ऐसे में अब पंजाब के राजस्व अधिकारियों की भी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। ईडी की जांच में पता चला कि क्रिप्टो करेंसी घोटाले आरोपियों ने कई फर्जी टोकन बनाए, उनकी कीमतों में हेरफेर किया और धोखाधड़ी छिपाने के लिए प्लेटफॉर्म बार बार बंद कर नए नाम से शुरू किए। एनआईटी हमीरपुर बनने जा रहा बड़ी उपलब्धि का हिस्सा, चंडीगढ़ के सरकारी आवासों पर शोध करेगा एनआईटी।
NIT हमीरपुर एक बड़ी उपलब्धि का हिस्सा बनने जा रहा है। संस्थान के आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट की असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सौरवी दत्ता को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की स्पार्क योजना के तहत 1.5 करोड़ की रिसर्च ग्रांट मिली। इसके तहत डॉक्टर दत्ता 4 अन्य विशेषज्ञों के साथ चंडीगढ़ में करीब 60 से 65 साल पहले बने सरकारी आवासों के क्लाइमेट पर न केवल रिसर्च करेंगी बल्कि मौजूदा क्लाइमेट के अनुसार उसमें किस तरह के चेंजिंग लाए जाने की जरूरत है उन्हें लेकर सुझाव भी देंगी। NGT ने सुन्नी डैम परियोजना की शिकायत का किया निपटारा, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को दिए गए निर्देश। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली ने शिमला जिले के तहसील सन्नी में सुन्नी डैम जल विद्युत परियोजना निर्माण को ब्लास्टिंग गतिविधियों के दौरान सतलुज नदी में मलबा फेंके जाने के कथित आरोपों से संबंधित शिकायतों का निपटारा कर दिया। 6 जून को इस संबंध में शिकायत की गई थी। NGT ने सुनवाई के दौरान पाया कि परियोजना से संबंधित शिकायतों का पहले ही मूल आवेदन संख्या 363/2023 में निराकरण किया जा चुका है, जिसे मीरा ठाकुर ने दायर किया था। 21 दिसंबर को शिमला के 57,000 से अधिक बच्चों को पिलाएंगे पोलियो ड्रॉप्स। जिला शिमला में 21 दिसंबर 2025 रविवार राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण दिवस के अवसर पर विशेष ओरल पोलियो वैक्सीन बच्चों को पिलाई जाएगी। इसको लेकर उपायुक्त अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में जिला टीकाकरण टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। उपायुक्त ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत की पोलियो मुक्त स्थिति को बनाए रखना है। इस अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को पोलियो की 2 बूंदे ओरल पोलियो वैक्सीन पिलाने का लक्ष्य रखा गया। ये अभियान मुख्य रूप से 3 से 4 दिनों तक चलेगा। 21 दिसंबर 2025 रविवार को बूथ दिवस, जहां टीकाकरण केंद्रों बूथों पर बच्चों को दवाई पिलाई जाएगी। रोजगार का सुनहरा मौका, 200 पदों पर भर्ती के लिए 22 दिसंबर को इंटरव्यू, जाने योग्यता और वेतन। रोजगार की तलाश कर रहे ITI पास युवाओं के लिए अच्छी खबर है। राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान मंडी में आगामी 22 दिसंबर को कैंपस इंटरव्यू का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान 200 युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान किया जाएगा। ITI मंडी के प्लेसमेंट अधिकारी प्रवीण धीमान ने जानकारी देते हुए बताया कि इस चयन प्रक्रिया का आयोजन स्वराज इंजीनियरिंग लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। कंपनी अप्रेंटिसशिप ट्रेनी के तौर पर 200 रिक्त पदों को भरेगी। चयनित उम्मीदवारों का कार्यस्थल मोहाली स्थित इंडस्ट्रियल एरिया फेज 9 रहेगा। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान 161 अवैध बिरोजा किया जब्त। जिला सिरमौर पुलिस ने जिले के पुलिस थाना राजगढ़ के अंतर्गत एक पिकअप वाहन से भारी मात्रा में बिरोजा बरामद किया। पुलिस ने वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। संबंधित पिकअप वाहन से 161 बिरोजे के टीन बिना दस्तावेज के बरामद किए गए हैं। देवभूमि में जहर घोलने की कोशिश नाकाम, चंबा बॉर्डर पर पुलिस ने दबोचा चरस तस्कर, बड़ी खेप जब्त। देवभूमि हिमाचल में नशे का जहर घोलने वालों के खिलाफ पुलिस ने अपना शिकंजा और कस दिया। जिला चंबा की सीमा पर पुलिस की मुस्तैदी ने एक बार फिर से नशा तस्करों के मंसूबों पर पानी फेर दिया। ताजा मामला कटोरी बंगला का है, जहां जिला पुलिस की SIU टीम ने एक युवक को 726 ग्राम चरस के साथ धर दबोचा। बनखंडी में पंजाब के श्रद्धालुओं के साथ घटी ये खौफनाक घटना, एक की गई जान, दूसरा गंभीर घायल। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के अंतर्गत आते नेशनल हाईवे 503 देहरा रानीताल रोड पर वीरवार को एक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें पंजाब के एक श्रद्धालु की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। जानकारी के अनुसार हादसा बनखंडी के हरिपुर 2 सड़का के पास हुआ, जहां पंजाब नंबर की एक तेज रफ्तार बाइक अचानक से अनियंत्रित होकर सड़क पर स्किड गई। इस हादसे में बाइक सवार कुलदीप कुमार 30 वर्षीय पुत्र राम प्रसाद निवासी आदर्श कॉलोनी हाजीपुर तहसील मुकेरिया व जिला होशियारपुर पंजाब की मौत हो गई, जबकि राहुल ठाकुर 26 वर्षीय पुत्र विश्वजीत सिंह निवासी बड़ालिया डाकखाना हाजीपुर तहसील मुकेरिया व जिला होशियारपुर गंभीर रूप से घायल हो गए। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।